जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। सदाचारी ऋषि अत्रि, जो हमेशा सभी की भलाई के लिए समर्पित थे, ने अपनी वृद्ध और धर्मपरायण पत्नी अनसुया को बुलाया और सम्मानपूर्वक उन्हें बैठने के लिए कहा और अपनी योग्य और उत्कृष्ट पत्नी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, श्री सीता हमारे आश्रम में आई हैं, क्या आप उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनका सत्कार करते हैं? इसके बाद श्री सीता अनसुया के साथ चली गईं, जो हर गुण में निपुण थीं। उनका नाम लेते हुए श्री सीता ने उन्हें प्रणाम किया। सौम्य संत ने बड़ी विनम्रता के साथ उनके अभिवादन का जवाब देते हुए उनका कल्याण पूछा। वृद्ध अनसुया ने श्री सीता को विनम्र प्रणाम करते हुए देखकर उत्साहवर्धक वचन बोले, हे सीता, तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य का ध्यान रखती हो। यह परम शुभ है कि आप अपने लोगों, अपने व्यक्तिगत आराम, अपनी धन संपत्ति और अपनी संपत्ति को त्याग कर अपने पति के साथ वन में जाएं। सीता बोली, माता, पूर्णतया संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनुसुया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें यह दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। यह सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसुया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गईं और उन्हें माता अनुसुया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनुसुया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योत्नायुक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुईं। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।